2026 आईपीएल के रिलीज जो खिलाड़ी हैं उनकी लिस्ट आ गई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। 4 ओवरसीज प्लेयर्स मतीशा पातिराना, सैम करन जो ट्रेड हुए हैं राजस्थान रॉयल्स के साथ, तीसरा नाम है रचिन रविंद्र का और चौथा नाम है डेवॉन कॉनवे का। ये 4 प्लेयर्स रिलीज कर दिए हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने। मिडिल ऑर्डर के हिसाब से आंद्रे सिद्धार्थ, शेख राशिद, विजय शंकर, दीपक हुडा और राहुल त्रिपाठी, इन 5 प्लेयर्स को भी रिलीज किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। डेवाल ब्रेविस का एक अच्छा एडिशन टुवर्ड्स द एंड्स इस टीम के पास हुआ था। तो अब ये टीम का बैलेंस कैसा दिख रहा है वो ऑक्शन के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये टीम ऑक्शन में जाएगी विद 43.4 करोड़ विच इज अ बिग पर्स। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सबसे पहला नाम लियम लिविंगस्टन को उन्होंने रिलीज किया है। जो एक्सपेक्टेशन सेट हुई थी उसके वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले, ये रीजन रहा। दूसरा, रिजर्व के तौर पर थे लुंगी अंगीडी, उन्हें भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने छोड़ दिया है। लेकिन एक सरप्राइज यह है कि यश दयाल को टीम ने रिटेन किया है। सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि पिछला जो आईपीएल उन्होंने फाइनल खेला था उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने किसी भी फॉर्मेट में किसी भी तरह का कोई भी क्रिकेट नहीं खेला है। उनके अलावा देवदत्त पाडिक्कल के जो उनको इंजरी हुई थी उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर मयंक अग्रवाल आए थे, उन्हें टीम ने रिलीज कर दिया है। स्वास्तिक चिकारा को भी टीम ने रिलीज किया है। यूजुअली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जब भी ऑक्शन में जाती थी एक बड़े पर्स के साथ जाती थी, बदलाव बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि उतने चेंजेस नहीं हुए हैं। ये चैंपियन टीम है। 16.4 करोड़ के बजट के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उतरेगी ऑक्शन पर। मुंबई इंडियंस 4 ओवरसीज प्लेयर्स को इन्होंने रिलीज किया है। लिजार्ड विलियम्स, मुजीबुर रहमान, बेवन जेकब्स एंड रीस स्टोक्ली। विल जैक्स को मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया है, जो कि टीम को अच्छा बैलेंस दे सकते हैं। उनके अलावा शर्फिन रदरफोर्ड का एक एडिशन है गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस के पास, वो वापस आ गए हैं। एक और ट्रेड मुंबई इंडियंस की तरफ से हुआ है, वो है अर्जुन तेंदुलकर का लखनऊ सुपर जायंट्स के पास जाना। उसके अलावा शार्दुल ठाकुर का एडिशन मुंबई इंडियंस की टीम में हुआ है और जब ये टीम उतरेगी ऑक्शन टेबल पर तो इनका पर्स है जस्ट 2.75 करोड़, जो सारी टीम्स के लिहाज में इज द लोएस्ट। 2024 के चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने फैंस को एक बहुत बड़ा शॉक दिया है, क्योंकि उन्होंने रिलीज किया है आंद्रे रसल को। इतनी पुरानी ये पार्टनरशिप रही है, साथ रहा है, कितने सारे लम्हे साथ में गुजारे हैं, जीत के हार के, लेकिन आंद्रे रसल अब इस टीम का हिस्सा नहीं है। उनके अलावा जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं जिन्हें रिलीज किया है, मोइन अली, एंड्रिक नॉकिए, क्विंटन डीकॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज एंड स्पेंसर जॉनसन, ये ओवरसीज प्लेयर्स हैं जो केकेआर की तरफ से रिलीज हुए हैं। लेकिन एक और नाम जिनको रिलीज किया गया है वो है वेंकटेश अय्यर। उनके जाने के साथ साथ केकेआर का जो पर्स है वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि 23.75 करोड़ वाज द बजट। नाउ टोटल केकेआर 64.3 करोड़ के साथ उतरेगी इस बार ऑक्शन। लखनऊ सुपर जायंट्स डेविड मिलर, किलर मिलर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन लखनऊ के लिए उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्हें रिलीज किया। उनके अलावा जो दूसरे ओवरसीज प्लेयर हैं वो है शमार जोसेफ, वेस्ट इंडीज से आते हैं, क्विक गेंदबाज हैं, उनको भी रिलीज किया है। उनके अलावा आकाशदीप जो कि पिछले सीजन मैचेस कम खेल पाए थे, गेम टाइम अपनी इंजरी की वजह से नहीं दे पाए थे, 8.25 करोड़ में उन्हें लेकर आए थे, उन्हें भी रिलीज किया है। लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग बात यह है कि मयंक यादव पर फिर से विश्वास जताया इस टीम ने उनकी इंजरीज के बावजूद। उनके अलावा मोहसिन खान, जिन्हें भी ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला था अपनी इंजरीज की वजह से, उन पर भी विश्वास दिखाया लखनऊ सुपर जायंट्स ने और उन्हें रिटेन किया है। और उम्मीद यही है कि मयंक जो इंजरी की इश्यूज रही है इस सीजन वो इश्यूज ना रहे और गेम ज्यादा खेल पाए। और सबसे बड़ा एडिशन जो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए हुआ है वो है मोहम्मद शमी, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद से वो अपनी तरफ लेकर आए हैं। और यही उम्मीद है कि शमी के आने से एक्सपीरियंस भी वहां पर जुड़ेगा और जो वो क्वालिटी लेकर आते हैं वो भी। 22.95 करोड़ के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स उतरेगी ऑक्शन के लिए। 2025 की फाइनलिस्ट टीम पंजाब किंग्स, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन एक जो नाम जो उम्मीद थी कि इनको रिलीज किया जाएगा वो है ग्लेन मैक्सवेल का। इंटरनेशनल स्तर पर एक बड़े खिलाड़ी, लेकिन यहां पर जो पंजाब के लिए सीजन रहा है, इनफैक्ट शुरुआत में रन्स नहीं बने, उसके बाद हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया था उंगली में, मैचेस भी नहीं खेले, उनको रिलीज किया। 4.2 करोड़ में पंजाब ने इन्हें लिया था, तो उनके जाने से ये 4.2 करोड़ का बजट आ जाता है पंजाब के पास।
पास, लेकिन एक सरप्राइजिंग नाम है, वो है जॉश इंग्लिश का, जिन्हें भी पंजाब ने रिलीज किया है। उनके अलावा जो नाम है, एरन हार्डी है, काइल जेमिसन है, कुलदीप सेन है, प्रवीण दुबे है एंड विष्णु विनोद है। इन सबको रिलीज करने के बाद पंजाब का जो स्क्वाड जो बाकी बहुत सेटल दिखा है पिछले पूरे सीजन, 11.5 करोड़ के बजट के साथ ऑक्शन में उतरेगा। गुजरात टाइटंस की तरफ से कौन कौन से नाम रिलीज हुए हैं? They have decided to part ways with अफगानिस्तान के करीम जन्नत, श्रीलंका के दासुन शानका, साउथ अफ्रीकन पेसर जेराल्ड कोल्जे, उनके अलावा महिपाल लोमरो भी अब इस टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। उन्होंने ये भी कंफर्म किया था कि जो शर्फेन रदरफोर्ड हैं, जो पहले मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे, गुजरात में आए थे, उन्हें वापस ट्रेड डील में मुंबई इंडियंस भेजा जा चुका है। और टाइटंस का जो ओवरऑल जो बजट बचता है इसके बाद, वो है 12.9 करोड़ का, जिससे वो अपने लिए एक टीम को बैलेंस ला सके और टीम को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो इस अमाउंट के साथ वो जाएंगे ऑक्शन टेबल पर। दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से जो सबसे बड़ी खबर आई है, टीम नटराजन पर फिर से भरोसा दिखाया। 10 करोड़ से ऊपर के अमाउंट में इन्हें लिया गया था ऑक्शन में। गेम टाइम नहीं मिला, सिर्फ 2 गेम्स खेले, जिसमें से एक गेम पूरा भी नहीं खेला गया, लेकिन बावजूद उसके इस सीजन के लिए भी ये उम्मीद है उनको टी नटराजन से कि वो अपना जो उनका कैलिबर है वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए जरूर दिखाएंगे। उनके अलावा जो बड़े नाम है जिन्हें रिलीज किया गया है, सबसे पहले फैफ डू प्लेसी का नाम आता है, दूसरा जेक फ्रेजर मैकगर्थ, जो एकदम अग्रेसिव शुरुआत टीम को देते थे, उन्हें भी टीम ने रिलीज किया है। सदिकुल्ला अटल है, अफगानिस्तान के बैटर है, ये भी वापस ऑक्शन पूल में जाते हैं। और जब आप देखते हैं ऑक्शन पर्स जो दिल्ली कैपिटल्स के पास बचा है, वो है 21.8 करोड़ का। सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप से जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि एंड्रिक क्लासन, उनकी जो सबसे एक्सपेंसिव बाय थी 23 करोड़, उन्हें उन्होंने रिटेन किया है। ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड एंड्रिक क्लासन इज एन एसेट टू द टीम, लेकिन उनके अलावा जो प्लेयर्स को रिलीज किया है, अपने दोनों लेग स्पिनर्स एडम जैम्पा और राहुल चहर, दोनों को इन्होंने रिलीज किया है। इनके अलावा साउथ अफ्रीकन वियान मोल्टर भी रिलीज लिस्ट में उनका नाम है, और जो दूसरा नाम है वो है अभिनव मनोहर का। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो दूसरी है सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप से, वो ये कि शमी अब इस टीम का हिस्सा नहीं है। उन्हें उन्होंने ट्रेड डील के तहत दे दिया है लखनऊ सुपर जायंट्स को। और जो टोटल बजट जिसके साथ सनराइजर्स हैदराबाद ऑक्शन के लिए उतरेगी, वो है 25.5 करोड़। राजस्थान रॉयल्स, इस टीम ने रिलीज किसको किया है, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है संजू सैमसन को। आपके जो कैप्टन है वो ट्रेड के तहत अब चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बन गए, लेकिन उनके जाने से यहाँ पर 2 प्लेयर्स का एडिशन हुआ है इसी ट्रेड डील में। रविंद्र जडेजा और सैम करन, 2 ऑलराउंड ऑप्शन अच्छे खासा अनुभव लेकर आते हैं रविंद्र जडेजा, वो अब राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा है। लेकिन अब सवाल ये भी बन जाता है कि जो लीडरशिप रोल है वो किसको दिया जाएगा। बाकी जो नाम है